हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत कुमार सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैनुला क्या होता है, कैनुला के यूजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं कलर कोडिंग के हिसाब से, या फिर उसे कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कैनुला आप लोगों ने अक्सर हॉस्पिटल में या फिर किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में या फिर कैंप में देखा होगा कि जब भी किसी पेशेंट को IV फ्लूइड चढ़ाया जाता है या फिर ब्लड कलेक्ट किया जाता है तो उसके हाथ के वेन में एक कैनुला लगाई जाती है, जिसके माध्यम से हम IV फ्लूइड्स को उसके बॉडी के अंदर डालते हैं या फिर ब्लड सैंपल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैनुला। कैनुला क्या होता है। कैनुला एक पतली ट्यूब होती है। कैनुला एक पतली ट्यूब होती है जिसे वेन या बॉडी कैविटी में डालकर फ्लूइड, मेडिसिन या ब्लड देने या निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है। मेनली हमारे बॉडी में IV फ्लूइड्स देने के लिए, मेडिसिन देने के लिए या फिर ब्लड कलेक्ट करने के लिए, फिर ब्लड चढ़ाने के लिए कैनुला का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैनुला के पार्ट्स। ठीक है, तो ये कैनुला है जो आप इसके पार्ट्स देख पा रहे होंगे। इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें होता है एक फ्लैशबैक चैम्बर। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जब आप कैनुला को प्रिक कीजिएगा, ठीक है, वेन के अंदर, तो अगर वो सही से वेन में गया होगा तो यहाँ आपको ब्लड इंडिकेट कर देता है। ठीक है, ब्लड यहाँ आ जाता है। ये होता है निडल ग्रिप। ठीक है, वेन के अंदर जो कैनुला का ये पार्ट रहता है, ये जाने के बाद निडल को पीछे खींचने के लिए, निडल अच्छे से आपके हाथों में ग्रिप बनी रहे, उसके लिए ये है। फिर ये इंजेक्शन पोर्टल कैप, इधर से अगर IV फ्लूइड जा रहा है और उसी में आपको कोई मेडिसिन ऐड करनी है तो इसके थ्रू आप दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका बसिंग है, यहाँ भी इंडिकेट करता है। ये कैथेटर पार्ट है जो आपके वेन के अंदर जाता है, और ये निडल है जो वेन के अंदर प्रिक होती है। ओके, ये हो गया आपका लीवर लूप प्लग हो गया। यहाँ से मेनली इसको बंद कर दिया जाता है। जब भी IV फ्लूइड चढ़ चुका हो और इसको बंद करना हो तो यहाँ से आप इसे बंद कर सकते हैं। ये लीवर कनेक्टर हो गया आपका, यहाँ से ये इन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। और ये कैथेटर हब विंग हो गया। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कैनुला में एक बटरफ्लाई शेप का होता है जिसको पकड़कर आसानी से कैनुला को वेन के अंदर डाला जाता है, वो होता है ये। और ये होता है वाल्व जो बैक फ्लो को, फ्लूइड के बैक फ्लो को बचाता है। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कैनुला का यूज क्या होता है। ठीक है, यूजेस ऑफ कैनुला। कैनुला को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो मेनली जो कैनुला है वो आपका IV फ्लूइड देने में यूज किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किया जाता है, ब्लड चढ़ाने में, इंजेक्शन या मेडिसिन देने में इसका यूज किया जाता है, ब्लड सैंपल लेने में इसका यूज किया जाता है, और इमरजेंसी दवाएं देने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जान लें कि कैनुला के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस प्रकार के कैनुलास होते हैं। अगर जिस किसी ने भी मेडिकल फील्ड में काम किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही अलग अलग टाइप के, अलग अलग रंग के कैनुला होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनुला ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोडिंग। तो हमारा फर्स्ट कैनुला हो गया, आपका देख रहे हैं यहाँ पे येलो कैनुला। येलो कैनुला क्या होता है, कितने गेज का होता है, 24 गेज। जो कैनुला के निडल की थिकनेस है वो गेज में नापी जाती है। ठीक है, तो और इसका एक कंसेप्ट है कि जितना गेज नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, कैनुला की जो निडल होगी उतनी पतली होगी। ठीक है, ये वाइस वर्सा है। तो जो येलो कैनुला होता है उसका गेज नंबर कितना होता है, 24। जो ब्लू कैनुला होता है उसका गेज नंबर होता है 22। जो पिंक होता है उसका गेज नंबर कितना होता है, 20। मेनली जो कॉमनली सबसे अधिक यूज होने वाली कैनुला है वो है पिंक कैनुला, क्योंकि इसका जो गेज नंबर होता है वो मीडियम रहता है, जो लगभग हर केस में थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। ठीक है, ग्रीन कैनुला का गेज नंबर कितना होता है, 18 होता है। ग्रे कैनुला का कितना होता है, 16 होता है। और ऑरेंज कैनुला का कितना होता है, 14 होता है। ये सबसे बड़ी कैनुला है जिसका ल्यूमेन, जिसके निडल का सबसे अधिक होता है और अधिक मात्रा में फ्लूइड को पास कर सकती है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इस कैनुला के बारे में जानते हैं अच्छे से, विस्तार से।
तो फर्स्ट कैनुला क्या है? पर्पल कलर कैनुला। पर्पल कलर कैनुला का गेज नंबर कितना होता है? 26G होता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है? 0.6 mm। एक्सटर्नल डायमीटर कहने का अर्थ है कि हम किसी भी पाइप को या फिर किसी भी नीडल को अगर देखते हैं, जैसे ये एक पाइप हो गया, ठीक है, एज्यूम कीजिए, तो क्या होता है कि इसका ये एरिया होगा, ऐसा तो नहीं कि वो पूरा अंदर से खाली या हॉलो है, तो ये एक एरिया होता है उसका, ठीक है। तो इसमें ये जो है आपका, ये यहां से यहां तक ये इंटरनल डायमीटर हो गया और ये बाहरी तक ये एक्सटर्नल डायमीटर हो गया, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो इसका क्या होता है? एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है? 0.6 mm सॉरी। इसकी लंबाई कितनी होती है? 19 mm होती है। और फ्लो रेट इसकी कितनी होती है? 15 ml पर मिनट। फ्लो रेट कहने का अर्थ है कि किसी भी पाइप से पर मिनट में कितना जो लिक्विड पार्ट है वो उससे फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लो रेट, मतलब बहने की दर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फ्लो रेट कहते हैं, ठीक है। अब इसकी यूजेस क्या क्या है? ये मेनली नवजात शिशु में इस्तेमाल किया जाता है, छोटे बच्चों में, क्योंकि इसका क्या होता है? गेज साइज बहुत बड़ा होता है और निडल छोटी पतली होती है, इसलिए बच्चों में यूज किया जाता है और बुजुर्गों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा येलो कैनुला, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। येलो कैनुला का गेज नंबर कितना होता है? 24 होता है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका कितना होता है? 0.7 mm होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 19 mm होती है। और जो फ्लो रेट इसका कितना होता है? 20 ml पर मिनट, मतलब ये 1 मिनट में 20 ml फ्लूइड या ब्लड को अपने थ्रू पास कर सकता है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? ये भी मेनली नवजात शिशु में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेनली नवजात शिशु में इस्तेमाल किया जाता है और बुजुर्गों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू कलर कैनुला। जो भी ब्लू कलर कैनुला है उसका गेज नंबर कितना होता है? 22। एक्सटर्नल डायमीटर 0.9 mm। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 mm। और इसके फ्लो रेट इसका कितना होता है? 30 ml पर मिनट। आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे ही कैनुला का गेज नंबर कम होते जा रहा है उसका एक्सटर्नल डायमीटर बढ़ते जा रहा है और उसका फ्लो रेट है वो भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब इसका मेनली यूजेस क्या क्या है, ठीक है। ये मेनली आपका इन्फ्यूज़न में काम आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में, रक्तदान करने में या फिर ब्लड लेने में इसका क्या होता है? यूज़ होता है। और ये मेनली बुजुर्गों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिंक कलर कैनुला। जैसा कि मैंने पहले बताया, हॉस्पिटल्स वगैरह में सबसे कॉमनली मोस्ट यूज होने वाला जो है वो क्या है? आपका पिंक कैनुला है। कौन सा है? पिंक कैनुला। क्यों? क्योंकि इसका गेज नंबर क्या होता है? बहुत ही कॉमन होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। इसका गेज नंबर 20। इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.1 mm। इसकी लेंथ कितनी होती है? 32 mm। और इसका फ्लो रेट कितना होता है? 55 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 55 ml फ्लूइड को ये अपने थ्रू पास कर सकता है, ठीक है। इसका यूज इन्फ्यूजन में किया जाता है, ठीक है। आईवी फ्लूइड वगैरह चढ़ाने में मेनली, इन्फ्यूजन कहने का मतलब बॉडी के अंदर आईवी फ्लूइड लगाना। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी फ्लूइड के साथ साथ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे होता क्या है, ऐसे बुजुर्ग जिन लोगों में अधिक मात्रा में उनको डेली रूटीन पे कोई इंजेक्शन, कोई ड्रग्स उनको देनी है, तो हर हमेशा उनको इंजेक्शन के थ्रू दिया नहीं जा सकता। ऐसे में हेल्थ केयर स्टाफ क्या करते हैं? उनके वेन में कैनुला फिट कर देते हैं। जैसे उनको 5 दिन या 6 दिन का वो ड्रग का डोज है, डेली उनको देना है, तो वो आसानी से क्या करते हैं? कैनुला की मदद से उनको डेली वो इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन कलर कैनुला, ठीक है। ग्रीन कलर कैनुला का गेज नंबर कितना होता है? 18 होता है। इसकी एक्सटर्नल डायमीटर कितनी होती है? 1.3 mm होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 45 mm होती है। लेंथ कहने का अंतर इसका लेंथ बोल रहा है। फ्लो रेट इसका कितना होता है? 90 ml पर मिनट। अब इसके यूजेस,
इसके यूजेस क्या होता है, रैपिड फ्लूइड इन्फ्यूजन, ठीक है, मेजर सर्जरीज वगैरह में और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। कहने का अर्थ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, बोल रहे रैपिड फ्लूइड, मतलब जब इसका ल्यूमेन बड़ा है, इसका फ्लो रेट ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब है कि ये बहुत ही कम समय में बाकी कैनुला के अपेक्षा अधिक मात्रा में फ्लूइड को क्या कर सकता है, बॉडी के अंदर दे सकता है। तो हमें किसी भी पेशेंट को बहुत जल्दी इमरजेंसी केस में उसको मेडिसिन देनी है, फ्लूइड चढ़ाना है। मान लीजिए किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और उससे हमें बहुत कम समय में ब्लड चढ़ाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्रीन कैलोरी का इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत जल्द उसकी बॉडी के अंदर आईवी फ्लूइड्स या फिर ब्लड सैंपल को डाल सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा वाइट कलर कैनुला। ठीक है, तो वाइट कलर कैनुला का क्या होता है, गेज नंबर होता है 17 गेज का होता है। एक्सटर्नल डायमीटर इसका 1.5 mm होता है। फ्लो रेट इसका कितना होता है, 150 ml पर मिनट होता है। इसका भी यूज मेनली रैपिड इन्फ्यूजन में, फ्लूइड इन्फ्यूजन में करते हैं, मेजर सर्जरीज वगैरह में करते हैं क्योंकि उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रे कलर कैनुला। ग्रे कलर कैनुला का गेज नंबर होता है 16। इसकी एक्सटर्नल डायमीटर होती है 1.8 mm। इसकी लेंथ होती है 45 mm एंड फ्लो रेट इसका कितना होता है, 220 ml पर मिनट। इसका भी इस्तेमाल मेनली रैपिड फ्लूइड देने में किया जाता है, बड़ी सर्जरीज वगैरह में की जाती हैं और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। किसी भी ऐसे पेशेंट जिसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, उसका हमें तुरंत चढ़ाना है ब्लड, उस केस में इसका भी यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका ऑरेंज कलर कैनुला। ठीक है, ये सबसे कम गेज का कैनुला होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, जितना गेज नंबर कम उतना उस निडल का ल्यूमेन बड़ा होगा, मतलब वो और अधिक फ्लो रेट से फ्लूइड को पास करेगी। तो इसका गेज नंबर कितना होता है, 14G। इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना होता है, 2.1 mm। देख रहे हैं जैसे गेज नंबर घट रहा है, जिसका जितना गेज नंबर कम उतना उसका एक्सटर्नल डायमीटर ज़्यादा और फ्लो रेट ज़्यादा। इसका यूज़ मेनली कहाँ होता है, इसका भी यूज़ रैपिड इन्फ्यूज़न में, मेजर सर्जरीज में और रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इसका भी यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ कैनुला। अब हम लोग जान लेंगे कैनुला लगाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे लगाना है। ठीक है, तो कैनुला लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना हैंड वॉश करेंगे, क्योंकि सेफ्टी और सबसे ज़रूरी है, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। हैंड वॉश करके सामान तैयार करें। ठीक है, प्रिपेयर ऑल आइटम्स, जो जो आइटम्स आपको चाहिए, कैनुला चाहिए, कॉटन चाहिए, इथेनॉल चाहिए, ठीक है, टॉर्निकेट चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग एक जगह कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, टॉर्निकेट बांधकर वेन साफ करें। अप्लाई टॉर्निकेट एंड क्लीन वेन। टॉर्निकेट बांधने से क्या होता है, जो भी वेन होती है जिसमें हम इंजेक्ट करना है कैनुला को, वो अच्छे से विजिबल हो जाती है और कैनुला लगाने में आसानी होती है। तो उस एरिया को अच्छे से कॉटन स्वैप से साफ कर लें। फिर कैनुला को वेन में डालें। ठीक है, इंसर्ट कैनुला इनटू वेन। चेक फ्लैश पैक। फ्लैश पैक कहने का मतलब है कि जैसे हम वेन में उसको प्रिक करते हैं, अंदर डालते हैं, अगर वो सही तरीके से वेन में इंटर कर जाती है तो क्या होता है, ब्लड इंडिकेट कर देता है कैनुला में, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो अच्छी तरह से उसमें फिट हो चुकी है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि नीडल निकालें, कैनुला अंदर छोड़ दें। नीडल को निकाल लीजिए। कैनुला क्या होता है, कैनुला के ऊपर आप लोग देखेंगे कि पहले तो नीडल रहती, ऊपर एक प्लास्टिक की परत रहती है, उसके अंदर नीडल रहता है। तो नीडल तो मेनली प्रेक करता है, तो हम लोग बाद में क्या करते हैं, नीडल को पीछे खींच लेते हैं और जो कैनुला का प्लास्टिक का पार्ट रहता है, जो हमारे वेन में रहेगा, वो अंदर ही रह जाता है। ठीक है, फिर नीडल निकालें और कैनुला को अंदर ही छोड़ दें। फिर टेप से फिक्स करके आईवी कनेक्ट करें। ठीक है, और जो कि कैनुला लगा हुआ है वो इधर उधर ना हो, वेन में एक जगह अच्छे से फिक्स रहे, इसलिए क्या करते हैं, उसके आसपास टेप लगा देते हैं जिससे वो अच्छे से फिक्स रहेगा और आईवी फ्लूइड धीरे धीरे चढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि
आईवी कैनुला लगाने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। अगर अच्छे से कोई अच्छा हेल्थ केयर स्टाफ अगर उसे नहीं लगाता है, अगर उसे प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका, पेन एंड स्वेलिंग होने लगेगा, दर्द और सूजन हो जाएगी अगर अच्छे से उसको हम लोग इंसर्ट ना करें, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट बार बार हो जा रहा है तो। सेकंड क्या है, इन्फेक्शंस हो सकता है, अगर उस एरिया को एसेप्टिक तरीके से अच्छी तरह कॉटन स्वैब से साफ ना किया जाए तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी इंजेक्शन देते समय या फिर ब्लड कलेक्शन करते समय जिस एरिया में हमें वेन पंचर करना है, इंसर्ट करना है, वहाँ अच्छे से उसको कॉटन के साथ, फिनॉल के साथ अच्छे से साफ करते हैं, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ से। और क्या हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन, दवा फ्लूइड बाहर जाना है, ठीक है। अच्छी तरह अगर प्रॉपरली वो फिट नहीं होगा तो जो भी दवाइयाँ हैं वो वेन में ना जाकर बाहर भी गिर सकती हैं, ठीक है, स्लिप होने से। फिर बोल रहा है आपका हेमेटोमा हो सकता है, मतलब खून का थक्का जमना ब्लड के अंदर हो जाता है। वेन पंचर बार बार हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है, किसी कारण से क्या हो जाता है, उसके अंदर थक्का जम जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा वेन हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा वेन, इसके अंदर क्या बन गया है, हेमेटोमा बन चुका है, मतलब एक रक्त का थक्का जम चुका है, जिससे जो भी हम आईवी फ्लूइड डाल रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो भी आईवी फ्लूइड हम इसमें दे रहे हैं वो अच्छे से यहाँ रुक जा रहा है, वो रास्ता इसका क्लियर नहीं होता है। ऐसे केस में क्या करते हैं मेडिकल स्टाफ, 5 ml का NS लेकर इसको फ्लैश कर देते हैं। क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं, इसको फ्लैश कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी खून का दाग उसमें जमा रहता है वो हट जाता है और जो वेन का एरिया रहता है वो क्लियर हो जाता है, जिससे आईवी फ्लूइड्स आसानी से वेन में जाने लगती हैं। तो ये सारी सावधानियां हमें बरतनी है किसी भी व्यक्ति को कैनुला लगाते समय। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कैनुला क्या होता है, उसके यूजेस क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ कैनुला, ठीक है, कैनुला को कैसे अप्लाई करें और कैनुला लगाते समय क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए उदित सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।